जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्तम और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और माँ श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री भगवान जी ने ध्रुव से कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वर देता हूँ, तेरा कल्याण हो। हे भद्र बालक, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों तरफ ग्रह, नक्षत्र और तारागण ज्योतिष चक्र चक्कर लगाता रहता है, वह लोक मैं तुझे देता हूँ। अभी तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तत्पश्चात बालक ध्रुव से पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। सनकादि सिद्ध जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को ध्रुव जी ने 6 महीनों में ही पा लिया तथा ध्रुव जी भी भगवान की आज्ञानुसार अपने नगर को लौट गए। राजा उत्तानपाद रथ पर सवार होकर पुत्र की अगवानी के लिए नगर से बाहर गए। ध्रुव जी को आते देखकर राजा ने रथ से उतरकर उन्हें भुजाओं में भर लिया। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे आंसुओं से उसे नहला दिया, क्योंकि आनंद और प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं तथा शोक के आंसू गर्म होते हैं। ध्रुव ने पिताजी के चरणों का स्पर्श कर और आशीर्वाद प्राप्त कर तथा अपनी राजधानी पहुंचकर दोनों माताओं को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। समय आने पर राजा ध्रुव जी को राज्य पद पर अभिषेक कर स्वयं विरक्त होकर राजा उत्तानपाद वन की ओर चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव जी का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ हुआ था और दूसरा वायु की पुत्री इला के साथ। पहली पत्नी ब्रह्मी से कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए तथा इला से 1 पुत्र और 1 कन्या हुई थी। भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय हिमालय पर एक बलवान यक्ष ने उसे मार डाला। उसके समाचार सुन माता भी गोलोक सिधार गई। तब ध्रुव क्रोध और शोक के उद्वेग से भरकर रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुँचे और बहुत समय तक यक्षों से युद्ध करते रहे। जब उनके पितामह स्वयंभू मनु जी ने देखा कि विचित्र रथ पर सवार हुए ध्रुव निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तब उन्हें दया आ गई। हे विदुर जी, मनु जी बहुत से ऋषियों को अपने साथ लेकर वहां आए तथा अपने पौत्र को समझाया और कहा, बेटा, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। ये पापी नरक का द्वार है। ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं, क्योंकि जन्म और मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। तब मनु जी के समझाने से ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया, तब यह जानकर भगवान कुबेर के यहाँ आए और बड़े प्रसन्न मन से ध्रुव जी को भगवत समृद्धि प्रदान की। फिर उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी लौट आए। ध्रुव जी ने ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और
भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठानों से पाप का क्षय करते हुए भगवत कृपा से 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। फिर अपने पुत्र उत्कल को राज्य सिंहासन देकर बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। अब आगे आप सुनेंगे ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र एवं राजा वैन की कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज ध्रुव जी के वन में चले जाने के पश्चात अपने पुत्र उत्कल ने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया तथा अपने भाई ब्रह्मी के पुत्र वत्सर को राजा नियुक्त कर दिया। वत्सर की भार्या स्ववीर्थी के गर्भ से पुण्यार्थ आदि 6 पुत्र हुए। पुण्यार्न के व्युष्ट और व्युष्ट के चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। इनकी पत्नी नैबला से उल्मुका आदि 12 पुत्र हुए। उल्मुक की पत्नी पुष्करणी से अंग आदि 6 पुत्र हुए। अंग की पत्नी सुनिधा से क्रूर वर्मा वैन का जन्म हुआ। वैन बचपन से ही बड़ा क्रूर स्वभाव का था। उसकी दुष्टता से तंग आकर राजा अंग एक दिन रात्रि में ही सबको सोता हुआ छोड़कर वन की ओर चले गए। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। राजा वैन को पहले तो ऋषि मुनि आदि ब्राह्मणों ने उसे समझाने की कोशिश की। जब ये अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया, तब मुनियों ने कुपित होकर वैन को शाप दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कोई राजा न होने के कारण लोक में चोर लुटेरा आदि ने जनता को बहुत कष्ट पहुंचाया। मुनियों ने विचार किया कि राज सिंहासन सूना रहने से लोग बड़े ही उदंड और निडर होते जा रहे हैं तथा राजा अंग का वंश तो नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वंश में बहुत से भक्ति परायण राजाओं का जन्म हुआ है। ऐसा निश्चय करके एक दिन मुनियों ने सरस्वती में स्नान करके मृत राजा वैन की दाहिनी भुजा को मथना शुरू कर दिया। उनके अंग से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। ब्रह्मवादी ऋषि ने उस जोड़े को भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए। आइए अब सुनते हैं महाराज पृथु का जन्म, राज्याभिषेक एवं बंदी जनों द्वारा स्तुति। ऋषियों ने कहा, पृथु के रूप में साक्षात हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय वेदवादी ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों से उनका गुणगान किया। सिद्ध पुरुषों ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की तथा अप्सराएं नाचने लगी। शंख, तुरही, मृदंग, ढोल आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोक से वहां आए। ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं ने उनके हाथ पैर के चिन्ह देखकर यह समझ लिया कि ये भगवान श्री हरि के ही अंश हैं। ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के राज्याभिषेक का आयोजन किया। वहां पर आए हुए सभी देवता आदि ने अपने अपने उपहार भेंट किए। कुबेर ने रत्न जड़ित सोने का सिंहासन दिया। वरुण ने छत्र, वायु ने 2 चमर, धर्म ने कीर्तिमयी माला दी, इंद्र ने मुकुट, यम ने दंड, ब्रह्मा जी ने कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति दी, रुद्र ने 10 चंद्राकार वाली तलवार दी, अंबिका जी ने ढाल दी, चंद्रमा ने अश्व दिया, सूर्य ने बाण, पृथ्वी ने पादुका और अन्य देवताओं ने अपने अपने उपहार महाराज पृथु जी को भेंट किए। महाराज पृथु ने कहा, सौम्य सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को देखकर मेरी स्तुति करोगे? अतः मेरे बारे में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए।
मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु जी ने इस प्रकार कहा, तब गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने महाराज पृथु जी के भावी कर्मों को लेकर स्तुति की। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, फिर उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा, तब कौन बछड़ा बना और दूहने का पात्र कौन हुआ? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मण ने उनका राज्याभिषेक करके महाराज पृथु और महारानी अर्ची को राज सिंहासन पर बैठा दिया तथा प्रजा का रक्षक घोषित कर दिया। उन दिनों पृथ्वी अन्न औषधिहीन हो गई थी। पृथ्वी ने उन्हें अपने अंदर ही छुपा लिया था। यह बात महाराज पृथु से छुपी न रही। उन्होंने जनता को इस भयंकर कष्ट से उबारने के लिए अपना धनुष उठाया और क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देखकर पृथ्वी कांप उठी, डर कर गौ का रूप धारण कर भागने लगी। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु के भय से कोई नहीं बचा सकता, इसी प्रकार उसे त्रिलोक में पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब उसने अत्यंत भयभीत होकर भगवान पृथु जी से कहा। पृथ्वी ने कहा, भगवान, आप साक्षात परम पुरुष हैं और अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष से सर्वथा रहित मालूम पड़ते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। भगवान, इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीव को मोहग्रस्त कर देती है। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ पाते। फिर आपकी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्यादि को उत्पन्न किया था, उन्हें दुराचारी लोग खाए जा रहे थे। इसी कारण मैंने यज्ञादिक औषधियों को अपने में छुपा लिया था। भगवान, आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट बल पौरुष यज्ञादि अनुष्ठान के लिए अन्न औषधि आदि की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगी। हे राजन, एक मेरी प्रार्थना और है। आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे वर्षा का जल मेरे ऊपर सर्वत्र बना रहे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी के कहे हुए हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु जी ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजनों ने वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर वेद रूपी दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना अमृत रूपी सार ग्रहण किया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बना लोहे के पात्र में मदिरा, गंधर्व और अप्सराओं ने विश्रावसु को बछड़ा बनाकर संगीत, माधुर्य और सौंदर्य, पितरों ने आर्यमा को बछड़ा बनाकर काव्य रूपी दूध दुआ। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि सभी जीवों ने भी अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं गोरूपणी पृथ्वी से दूह ली। फिर महाराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वत आदि स्थानों को तोड़कर भूमि को प्राय समतल कर दिया। उन्होंने इस समतल भूमि पर प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का निर्माण किया। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर पुरग्राम आदि स्थान नहीं थे। आज की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब श्रीमद् भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को